हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किसी भी सेवा मतलब राजनीति पार्टी में वो लगा होगा, किसी भी संगठन में लगा होगा, लेकिन उसका अगर रैंक अगर जेसी और जवान है तो उसका सीना में जो गर्व है, तभी हमारा गिरफ्तारी के पीछे उन्होंने अपना सड़क पे निकला और उन्होंने सरकार के सामने केंद्र सरकार को उन्होंने चेतावनी दिया है। लोग खड़े थे तो वो लोग हमें मुझे दिखाई नहीं दिए, क्या कारण? नहीं, भीड़ के बीच में लोग गया होगा, ऐसा बात नहीं। आप वो खासतौर पर उनको कैसे पर आप देख सर, मैंने उनको जिस टाइम बैरियर पे लोग खड़े थे उस टाइम मैं इधर से पीछे से निकलते हुए देखा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपना रिजर्वेशन वगैरह किसी ट्रेन में करके रखा होगा, जो पार्लियामेंट घेरने में अगर मान चले जाएंगे उसमें दौरा था तो गिरफ्तारी हो जाएंगे, तो वहां से छूटने में रात का 11 बजा देंगे, 12 बजा तो वकील को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो दूर से आया हुआ प्लानिंग करके तो नहीं आया है। सैनिक इतने क्या डरपोक हैं लगते हैं क्या, जिन्होंने देश के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, आज जो है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तो वो पीछे गेट से निकले। देखो, केरल का पूर्व सैनिक डरपोक नहीं है, आपको ये भी बता रहा हूँ। जो थाने के अंदर मंदिर मार्ग थाने के अंदर हमें कैद बना के उन्होंने वहाँ रखे थे, लाइव वीडियो लगा दी। उस लाइव वीडियो पूरा खूब देश भर के पूर्व सैनिकों ने देखा, हर स्टेट वाला देखा, तो उसका असर यही हुआ है। केरला का पूर्व सैनिकों ने जो वहाँ उसी टाइम पर ऐलान कर दिया है, कल 21 तारीख को, मतलब जो 20 तारीख में हमको गिरफ्तार किए थे, 21 तारीख को केरला का जितना भी केरला स्टेट में जितना भी केंद्र कर्मचारियों का जितना भी दफ्तर है, खास तौर पर जो पोस्ट ऑफिस, उसको केंद्र बनाकर हम लोग धरना देंगे। अब उन्होंने काफ़ी जो वहाँ का जितना भी पूर्व सैनिक है, जैसे जवान, सब बाहर आ गए, क्योंकि उनका स्वाभिमान के ऊपर जो छल किया है, अब उनको छलनी महसूस हुआ, तो उन्होंने बाहर निकला। सुबह से लेकर शाम तक लगातार उन्होंने धरना दिया। हर धरना का रिपोर्ट मेरा मोबाइल में आया हुआ है, सोशल मीडिया कवरिंग भी किया हुआ है। बहुत बड़ा जो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में वो पार्लियामेंट का घेराव भी हुआ और बैरियर के ऊपर चढ़े भी लोग और गिरफ्तारी भी हुई। लास्ट में आपके वो केरल के थे, आपके संपर्क में थे, वो आपसे उनकी मुलाकात हुई क्या? नहीं, दोबारा मुलाकात इसलिए नहीं हुआ, तो मैं भी खुद ही गिरफ्तार हो चुका था। जो मैं भी रात का 11 बजे रिलीज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ फिर क्या हुआ पता नहीं है। लेकिन तो आपके साथ गिरफ्तारी में थे? नहीं, हमारे साथ में नहीं थे। जो उनसे मतलब वो हुआ, संपर्क हुआ आपका? नहीं, दोबारा संपर्क इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा गिरफ्तारी होने के बाद हमारा भी कमेटियों में बहुत काम चलता है। मतलब हमारा काफ़ी मीटिंगें हैं, जो अभी भी मेरे को 11 बजे मीटिंग में अटेंड करना है, ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि बाकी पूरा फिजिकली मीटिंग में है। जो मैं अकेला यहाँ का संभाल रहा है, उसके लिए मेरे को यहाँ छोड़ा है, लेकिन मीटिंग तो ऑनलाइन में मेरे को अटेंड करना पड़ रहा है। जो सभी के लिए उसके बाद बहुत काम है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में हमारा मंच लगे है, आप देख रहे हो। 2016 दिन लगातार इसी जैसा धरना चलेंगे और आने वाला टाइम पर हर जगह पर मीटिंगें चल रहा है। आने वाला टाइम पर बहुत बड़ा कॉल यही से जो चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि सरकार अब जल्दी से जल्दी आचार संहिता लागू करने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप जो है गोपाल सर 20 फरवरी से लेके आज डटे हुए हैं, आज तक डटे हुए हैं और जो है केरल के पूर्व सैनिकों को आप ही रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की समस्याएं आपसे ही सुनते हैं। वहाँ से जितने भी डेलीगेशन आए, लोग आए, सबको ज़्यादातर मैं जानता हूँ, उन्होंने ज़्यादा योगदान इस धरना प्रदर्शन को 1 से 2 दिन दिया और वहाँ से एक से एक वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा योगदान बहुत है, रोज हमसे बातें होती हैं अलग अलग तरह के। क्या आप इसके बारे में? देखो, फिजिकल वो यहाँ पर मौजूद होना इतना संभव नहीं है, जो कि 3000 किलोमीटर दूर पर है केरला स्टेट। और हम आपको मैंने ये भी बता रहा हूँ, जो बुजुर्ग पुरुष सैनिक अगर यहाँ आ सकता है, लेकिन वो बीमार भी हो जाएंगे, जो कि क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। मेरे को क्लाइमेट का असर इसलिए नहीं पड़ता, मैं तो ज़्यादा यूपी में ही रहा है। लेकिन अगर मान लो 20-25 साल पुराना रिटायर्ड फौजी अगर बुजुर्ग अगर जंतर मंतर पर आएगा, तो वो बीमार लेके ही यहाँ से गया है। कई लोगों ने उनका रिपोर्ट भी हमको दिया है, ऐसा बात नहीं। लेकिन अगर यंग आदमी आना है, तो यंग आदमी का एक समस्या है। अगर मान लो 40 की उम्र में वो पेंशन होकर आया हुआ है, सबसे बड़ी उसका सामने एक रोजगार का समस्या होता है। वो किसी जगह पर किसी संगठन के जरिए, किसी देशीय संगठन उनको जो एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दिया होगा, उनका आधा हक तो ठेकेदार खा रहा होगा, लेकिन फिर भी वो नौकरी छोड़ के जंतर मंतर पर नहीं आ सकता है। अगर आ गया तो सबसे बड़ा हमको कर्जदार बना के ही सेना हमको छोड़ता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई बार मैं बताया हुआ है, जो कि हमारा तनख्वाह आधा हो जाता है, उस आधा से हमको फिर आधा करके उन्होंने कंपटीशन दिया जाता है और कंपटीशन का
वापसी 15 साल के लिए होता है। हमें पहले ही उन्होंने कर्जदार बना के बाहर किया है, हमारा पेंशन से पैसा कटता है, उसी के बाद हम अपना मकान बनाने वाले में फिर हम लोन ले लेते हैं, उसका भी कर्जा होता है। ये सब चुकाने के लिए एक सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ता है, वो ढूंढते रहता है, लेकिन कभी भी नसीब में नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी वो कर रहा है, किसी अधिकारी के अंडर में कर रहा है, अधिकारी के खिलाफ यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ पर आने का कोई अनुमति नहीं है। अगर आ गया है नौकरी चले जाएंगे, उनका मजबूरी है ये, वो यहाँ फिजिकली अटेंड नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपना दरवाजे पे जो 21 तारीख को उन्होंने जो धरना दिया, उसको लिए कोई कम कीमत नहीं सोचना चाहिए। अगर देश भर का पूर्व सैनिक जो कि उन्होंने सब अपना घर से बाहर निकला है, जंतर मंतर आना ही कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर ही उन्होंने अपना जो ताकत दिखाया, बहुत अच्छी तरह से दिखाया। उसका सारे वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, आप लोग उस वीडियो को आप लोग देखिए, देश भर का समस्त पूर्व सैनिकों को दिखाइए। ऐसा बात नहीं है, इसलिए इंजाम मत लगाइए। जो देश का पूर्व सैनिक जागरूक है, जागरूक किया है हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। किसी भी सेवा मतलब राजनीति पार्टी में वो लगा होगा, किसी भी संगठन में लगा होगा, लेकिन उसका अगर रैंक अगर जेसी और जवान है तो उसका सीना में जो गर्व है, तभी हमारा गिरफ्तारी के पीछे उन्होंने अपना सड़क पे निकला और उन्होंने सरकार का सामने केंद्र सरकार को उन्होंने चेतावनी दिया है, जो 21 तारीख को।